इस तंजीम के लोगों का जो मुझे मौका दिया बात करने का। हम कौमी अमन डे पर बात कर रहे हैं, कौमी पीस डे के लिए। ये डे जो होता है ना वो हमारे जान के पीछे लगे हुए हैं, तो फादर डे, मदर डे, लवर डे, पता नहीं क्या क्या डे है। लेकिन ये जो डे है ना कौमी अमन डे, इसको भी मैं उसी कैटेगरी में रखता हूँ। लोग को इसकी शिकायत करेंगे कि इसको जिन लोगों ने तय किया क्या पीस डे है, अमन का दिन है, वही शुरू से बदलना है जनयोग। आपको जान के हैरत होगी है, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा सबसे बड़ा मसला जो हमारे समाज का है, उसमें मुस्तफाबाद का फिरका भी वो है, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, गजा भी उसी में शामिल है। पूरी दुनिया में जो जब्र और जुल्म का जो माहौल है उसकी वजह वही लोग हैं जो सफेद कपड़े में मलबूस अवाम को भेड़ की तरह लड़ाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। और हम हमारे बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं उनको शुरू से ये तालीम दी गई, आग जैसे ही इंसान ने इजाद किया, आग पर खाना बनाने लगा, पत्थर के जमाने में बहुत बड़ा इनकलाब है। आगे बढ़े तो पहिया बना लिया, पहिया से पूरी दुनिया की रफ्तार तेज हो गई। लेकिन किस चीज के लिए रफ्तार तेज हुई? पैसे कमाने। अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, एटम बम बनाने के लिए, नए नए हथियार बनाने के लिए, और फिर उसका इस्तेमाल आम आवाम पर करने के लिए हमारे सहूलियात बढ़ाए गए। ये जितनी भी तरक्की की चीजें हम आप देख रहे हैं अपने आसपास, वो सिर्फ आपके सहूलियत के लिए हैं, आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं। ये सहूलियत प्रोवाइड करके अपने लिए, और हमको कहा जाता है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। कोई मुल्क वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो ही नहीं सकता जहां इंसाफ पर मबनी हुकूमत न हो, जो वक्त पर आम आवाम को इंसाफ दे, उनके हुकूक तय करे, उनको वक्त पर उनका हक दे दे, तालीम दे, रोजी रोटी, जाहिर सी बातें वहां से करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि हम लोग पार्टियों में, खानों में बांट के देखते हैं, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये फला, ये फला, ये फला, इसने ये किया, उसने वो किया। सभा में हम बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ, सोशलिस्टों ने भी बड़ी गलती की। जिनको कम्युनिस्ट कहा जाता है, हम लोग उसी खानवादे से पले पड़े हैं जिसके खानवादे के बड़े लोग कॉमरेड कहते हैं। कॉमरेड का मतलब दोस्त क्या होता है। मैं खुद ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का स्टेट सेक्रेटरी रह चुका हूँ 1980 से पहले, जेल भी जा चुका हूँ। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिला के लालू यादव की जब से बिहार में पालकी धोनी शुरू की कम्युनिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी को पी लिया हो गया, खत्म हो गई पार्टी। वजह क्या है? अवाम से रास्ता टूट गया, आपसे रिश्ता खत्म हो गया। हम आज पीस डे पर सबसे बड़ा पैगाम ये देना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपनी गलियों में ये क्यों बार बार चिल्लाते हैं कि हम अमन से रहना चाहते हैं? अमन से रहे बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। आप बगैर अमन से रहे हुए, बगैर जंग के आप जिंदा ही नहीं रह सकते। आपको जंग लड़ना होगा तो आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी भाई। वो कुर्बानी के लिए एक गोल होता है, एक एम होता है, कुछ लोग कुर्बानियां देते हैं और फिर उसके बाद सुकून हो जाता है। क्या हमारे मुल्क में सुकून हासिल हुआ 1857 के बाद, 1947 की कुर्बानी के बाद? क्या उसके बाद इतने फसादात के बाद क्या हमारा अमन कायम हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह हुकूमत नहीं चाहती है अमन कायम हो, इसलिए कि आज भी वही हुकूमत है, कपड़े बदल गए। हम वहशी नहीं, हम खुद को गलती से इंसान कहते हैं। जंगल राज क्या होता है? उसकी दुनिया आज मिसाल बनी हुई है, पूरी दुनिया। जंगल राज इसी को कहते हैं। शेर मार के खाता है तो छोटे जानवरों का शिकार करता है और उसको खा लेता है, इसीलिए तो जंगल राज को कहा जाता है। वहां कोई कानून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी पर कोई कानून नाफिज नहीं होता, किसी को जेल में कैद नहीं किया जाता, खासतौर पर शेर। नतीजा ये है, लोमड़ी भागती रहती है, छोटे जानवर खरगोश भागते रहते हैं और शेर उनके पीछे दौड़ के अपना पेट भर लेता है। आज हमारे साथ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? जो कमजोर है उनको लूटा जा रहा है, खसोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हमारे मुल्क में भी वही
नहीं हो रहा है कि हम मजहब से ऊपर उठ के देखें कि जो हुक्मरान हमारे सर पर मुसल्लत किया गया है 2011-14 में 2011-14 में वो मुसल्लत किया गया है। वो खुद तो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा आप हिंदुस्तान के लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं, हम भी हैं उसके शामिल, जब हम वज़ीर आज़म कहते हैं, वज़ीर आज़म नहीं है, वो यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। अगर वो सीईओ ना होते तो इलेक्शन से पहले उनको हेलीकॉप्टर कोई कंपनी क्यों देती कि अपना प्रचार करो? उनके लिए लाखों की तादाद में प्रचार गाड़ियां क्यों बनवाती? वो आते ही बड़ी बड़ी जमीनें अडानी को और अंबानी को क्यों दे देते? कोर्ट क्यों दे देते? तमाम हिंदुस्तान के जो असासे थे, जिस जवाहर को पानी पी कर वो गाली देते हैं, उस जवाहर की बनाई हुई संपत्ति को ये तो बेच रहे हैं और बेच के अपना फायदा कर रहे हैं। हमारे साथ क्या है? और अब जो गलतफहमी हमारी थी वो भी खत्म हो गई कि हम इलेक्शन डेज को बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? आपके सामने वोट चोरी का मामला आ गया। पहले तो ईवीएम का ही मामला था, अब तो वोट चोरी का मामला है। आपके वोट इतने काट दिए जाएंगे इस इलाके से परिसीमन के जरिए। सबसे पहले कांग्रेस की हुकूमत में जहां मुस्लिम आबादी, दलित आबादी, कबायलियों की आबादी थी, उसको काट के यहां से वहां किया गया ताकि उनका वोट इकट्ठा न रह सके। उस परिसीमन के बाद इस हुकूमत ने बहुत अच्छा तरीका निकाला। हम ईवीएम चिल्लाते रहे और उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया कि आपके मुस्तफाबाद, आपके सीमापुरी, आपके सीलमपुर, आपके जाफराबाद के वोट को बहुत कायदे से मिल के इलेक्शन कमीशन से हजारों की तादाद में काटी थी। आप देखते रह जाते हैं और हुकूमत की बन जाती है। हुकूमत बनती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो तब्दीली कब आएगी? जब हम आप वो मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर सिर्फ जद्दोजहद करेंगे अपने हुकूक की। हमको हक चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। आईन हमारा एक है जिसको उन्होंने धूमिल कर दिया है। बहुत सारे अमेंडमेंट करते 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 उस आईन को तबाह करके रख दिया है, लेकिन फिर भी हमारा तो जमहूरियत में है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। उसके रास्ते हमको अपने हुकूक मांगने होंगे, सड़कों पर निकलना होगा, अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा। बगैर कुर्बानी ने कल आज़ादी मिली थी, तो अब हमको इन हुकूमतों से, इन हुक्मरानों से आज़ादी मिलेगी। लिहाजा कुर्बानी के लिए तैयार रहिए, उस फैसले पर भी हम कायम रखें। लेकिन अपने हुकूक की लड़ाई जब तक न लड़ेंगे, जब तक आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम इसी तरह मस्जिद की दीवारों में, मस्जिद की दीवारों में इंसाफ और बटे रहेंगे और वो धीरे धीरे करके एक एक करके हमारा शिकार करता रहेगा। शुक्रिया।